जितना जल्दी हो यूके से निकल जाएं। आईएलआर यानी इंडेफिनेट लीव टू रिमेन यानी बरतानिया की मुस्तकिल रिहाइश 5 साल में मिलने की आखिरी उम्मीद भी तकरीबन ख़त्म होती दिखाई दे रही है। समझदार इमिग्रेंट्स ने स्पेन और कनाडा की जानिब जो है इमिग्रेशन का आगाज़ कर दिया है। हतमी फैसले तक कितने बड़ी तादाद में जो इमिग्रेंट्स हैं बरतानिया को आखिर खैराबाद कह देंगे और बच जाने वालों के साथ यूके गवर्नमेंट क्या सलूक करेगी, आपको आज मैं अपनी इस वीलॉग में इंतहाई अहम तफसीलात और इस नई और बड़ी इमिग्रेशन के हवाले से बताऊंगा। मैं हूं सैयद फराज हुसैन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशन जो है आप टाइमली रिसीव कर सकें। अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। आज जुलाई की 14 तारीख है। एक वक्त था जब यूके में दुनिया भर से बड़ी तादाद में लोग ना सिर्फ दाखिल हो रहे थे, वर्क वीज़े, स्टूडेंट वीज़े, हेल्थ एंड केयर वीज़े और इसके साथ साथ दीगर जो ऑप्शंस है उसके ज़रिए लाखों अफराद बरतानिया पहुँचे और अपने आप को सेटल किया। इस वक्त अक्सर लोगों का ख्याल था कि अगर वो ईमानदारी से यूके में काम करेंगे, टैक्स अदा करेंगे, कानून की पाबंदी करेंगे और मुसलसल जो है 5 साल तक अपनी इमिग्रेशन जो शराइत हैं, कवानीन हैं, उनको पूरा करेंगे तो उन्हें इंडेफिनेट लीव टू रिमेन और उसके बाद यूके की नेशनलिटी मिल जाएगी और फिर बरतानवी शरीयत की जो मंजिल है वो ज़्यादा दूर नहीं रहेगी। लेकिन गुज़िश्ता 2 बरसों में बरतानवी सियासत, अवामी प्रेशर और इमिग्रेशन पॉलिसीज़ में आने वाली जो तब्दीलियाँ हैं उन्होंने इस पूरी तस्वीर को जो है बदल कर रख दिया है। कैसे बदल कर रख दिया है? आज सूरत हाल क्या है? आज सूरत हाल ये है कि हज़ारों नहीं बल्कि लाखों इमिग्रेंट्स शदीद गैर यकीनी की कैफियत का शिकार हैं। लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या वाकई उन्हें 5 साल वाला उनके लिए जो रूट था आईएलआर का, मुस्तकिल रहायश का, वो ख़त्म होता जा रहा है? क्या 10 साल या उससे ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा? क्या मौजूदा कवानीन बदल जाएंगे? और अगर ऐसा हुआ तो उन लोगों का क्या बनेगा जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ, अपनी फैमिलीज़ और अपने जो फ्यूचर के मंसूबे हैं वो बरतानिया से आखिर जोड़ रखे थे? ये इंतहाई कंसर्निंग उन लोगों का सवाल है। जब हुकूमत ने पहली मरतबा इंडेफिनेट लीव टू रिमेन के निज़ाम में बड़ी तब्दीलियों का इशारा दिया था तो बहुत से लोगों को ये यकीन था कि शदीद मुखालफत के बाद हुकूमत अब अपने फ़ैसले पर शायद नज़रसानी करेगी और 5 साला रूट जो है वो बहाल होगा। पार्लियामेंट में आवाज़ें उठी, कानूनी एक्सपर्ट्स ने सवालात उठाए, सोशल मीडिया पर इस हवाले से कैंपेन्स चली, मुख्तलिफ तंजीमों ने पटिशन्स जमा कराई और हज़ारों इमिग्रेंट्स ने अपनी परेशानियों का इजहार किया। उनका मौक़िफ़ था कि वो बरसों से बरतानिया की मईशत में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। एनएचएस, ट्रांसपोर्ट, आप देख लें, रिटेल, आईटी, कंस्ट्रक्शन और दीगर शोबों में जो है खदमात अंजाम दे रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, भारी टैक्स अदा कर रहे हैं। इसलिए जो उनके साथ अचानक कवानीन तब्दील करना जो है इंतहाई नाइंसाफ़ी होगी। लेकिन जो है यूके गवर्नमेंट की जानिब से आने वाले बयानात ने यह वाज़े कर दिया है कि इमिग्रेशन को शायद बरतानिया में मज़ीद सख्त बनाना मौजूदा पॉलिसी का बुनियादी हिस्सा है। यूके गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है कि मुस्तकिल रहाइश सिर्फ़ उन्हीं अफराद को मिलनी चाहिए जो ज़्यादा सख्त मेयार पर ना सिर्फ पूरा उतरें, उन ज़्यादा एफ़र्ट डालें। जबकि जो क्रिटिक्स हैं उनका ये कहना है कि इससे लाखों जो मेहनत कश फैमिलीज़ हैं वो गैर यकीनी सूरत हाल में चली जाएंगी। इस दौरान जो है ब्रिटिश पॉलिटिक्स में भी बहुत बड़ी तब्दीलियाँ देखने को नज़र आई हैं। क़यादत में तब्दीली नज़र आ रही है। उसकी जब क़यादत लीडरशिप की चेंजेस की ख़बरें आई तो बहुत से इमिग्रेंट्स को उम्मीद पैदा हुई कि जो शायद जो नई लीडरशिप है नरम रवैया इख्तियार करेगी। ख़ास तौर पर एंडी बर्नम का नाम सामने आने पर यह ख्याल किया गया था कि चूँकि उनका जो ताल्लुक़ मैनचेस्टर से है वो सॉफ्ट इमिग्रेंट पॉलिसी पर यकीन रखते हैं, जहाँ बड़ी तादाद में जो है मैनचेस्टर में इमिग्रेंट्स आबाद हैं, इसलिए वो इमिग्रेंट्स के मसाइल को बेहतर अंदाज में समझते होंगे। लेकिन हालिया सियासी पेशरफ ने इन उम्मीदों को भी कमज़ोर कर दिया है। अब अगर बात करें तो जो ताज़ा सूरत हाल है उसमें एंडी बर्नम ने शबाना महमूद के इमिग्रेशन और असाइलम बिल की हिमायत का इशारा दे दिया है और ये वाज़े किया है कि इमिग्रेशन निज़ाम को न सिर्फ सख्त बनाने के बेसिक जो उसूल हैं उनसे वो इख्तिलाफ़ नहीं रखते। इस सियासी हिमायत के बाद बहुत से जो मुबस्सिरीन है उनका ये ख्याल है कि मुस्तकबिल में भी सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी ही शायद आगे बढ़ेगी और बरतानिया का मुकद्दर बनेगी, इमिग्रेंट्स का मुकद्दर बनेगी। अगरचे इसकी हतमी शक्ल पार्लियामेंट में होने वाली जो कानून साजी है और हुकूमती फ़ैसलों से तय होगी। दूसरी जानिब जो सबसे ज़्यादा बहस जो है किस बात पे हुई है वो इस बात पर जारी है कि इंडेफिनेट लीव टू रिमेन के यानी बरतानिया की मुस्तकिल रहाइश के नए निज़ाम की हतमी तफसीलात कब सामने आएंगी। मौजूदा जो इतलात हैं उनके मुताबिक यूके गवर्नमेंट इस साल के आखिर तक मुस्तकिल रिहाइश या सेटलमेंट के नए फ्रेमवर्क को मज़ीद वाज़े कर सकती है। यानी
अभी बहुत सी तफसीलात जो हैं सरकारी तौर पर हतमी नहीं हुई, लेकिन जो इशारे आ रहे हैं वो हुकूमत ये ज़रूर इशारा दे चुकी है कि फ्यूचर में का जो निज़ाम है मौजूदा 5 साला मॉडल से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हो सकता है। इस हवाले से इमिग्रेंट्स जो हैं शदीद बेचैनी में मुब्तला हैं, क्योंकि वो अपने फ्यूचर के हवाले मनसूबाबंदी जो है प्लानिंग नहीं कर पा रहे। इस हवाले से आपने देखा कि एक इमिग्रेशन बिल भी आया और वो मंजूर भी हुआ। लेबर पार्टी के अक्सर अरकान ने जो है इसमें वोट दिया। बरतानिया में रहने वाले बहुत से ऐसे अफराद जिनके पास न सिर्फ तालीम है, एक्सपीरियंस है और अच्छा प्रोफेशनल बैकग्राउंड मौजूद है, उन्होंने ऑल्टरनेटिव जो कंट्रीज़ हैं उन पर गौर करना शुरू कर दिया है। ख़ासतौर पर स्पेन और कनाडा के नाम बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं, और इनके आने की वजह क्या है? वही इंडेफिनिट लीव टू रिमेन की गैर यकीनी। कुछ लोग यूरोपियन ममालिक में नए वीज़ा प्रोग्राम तलाश कर रहे हैं, जबकि कुछ कनाडा की जो मुस्तकिल रिहाइश है, परमानेंट रेजिडेंसी, उनके प्रोग्राम्स का जायज़ा ले रहे हैं। अब इन लोगों का कहना क्या है? कहना ये कि अगर बरतानिया में 10-15 या इससे भी ज़्यादा साल जो है उनको इंतज़ार करना पड़े और फिर भी जो मुस्तकिल रिहाइश है उसकी कोई ज़मानत ना हो, तो बेहतर है कि ऐसे मुल्क का इंतखाब किया जाए जहाँ कवानीन निस्बतन वाज़ेह हों और फ्यूचर की जो प्लानिंग है मुमकिन हो सके। ये पहला मौका नहीं है कि लोग जो है यूके छोड़ रहे हों। गुज़िश्ता बरसों में भी आपने देखा होगा कि हज़ारों बरतानवी शहरी और मुस्तकिल रिहाइश, महंगाई, हाउसिंग बहरान और जो हायर टैक्स रेशियो है उसके बढ़ते हुए एक्सपेंसेस और डेली कॉस्ट ऑफ लिविंग में तब्दीली की वजह से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्पेन, पोर्टुगल, दुबई और दीगर ममालिक शिफ्ट हुए हैं। लेकिन इस मरतबा जो फ़र्क है वो ये है कि बरतानिया जो छोड़ने वाले हैं उनमें बड़ी तादाद जो है उन इमिग्रेंट्स की भी है शामिल हो रही है जो अभी मुस्तकिल रिहाइश यानी इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के मरहले तक नहीं पहुँचे। कई इमिग्रेंट्स का ये कहना है कि उन्होंने अपनी जो ज़िंदगी के जो कीमती साल हैं वो बरतानिया को दिए हैं, रात दिन मेहनत की है, लॉज फॉलो किए हैं, अपनी फैमिली से दूर रहे हैं, भारी फीसेस पे की हैं, वीज़ों की रिन्यूअल फीसेस पे की हैं, किराए, इमिग्रेशन, हेल्थ सरचार्ज अदा किया है, टैक्स दिया है और हर लीगल फ्रेमवर्क, लीगल ड्यू कोर्स को का तकाजा जो है पूरा किया। लेकिन अब जब मुस्तकिल रिहाइश की उम्मीद करीब आई तो कवानीन बदलने की जो बातें हैं वो शुरू हो गई हैं। दूसरी तरफ आप अगर देखें तो कुछ लोग अभी भी पुरुमीद हैं। उनका ख्याल है कि पार्लियामेंट में शायद इस हवाले से मज़ीद डिबेट होगी, कानूनी चैलेंजेस सामने आएंगे, जो यूके की कोर्ट्स हैं वो अपना रोल प्ले करेंगी और मुमकिन है कि जो हुकूमत है उसको बाज़ जो सजेशंस हैं उनमें तब्दीली भी करना पड़े। यही वजह है कि हर शख्स जो है यूके छोड़ने का फ़ैसला नहीं कर पा रहा। बहुत से लोग इंतज़ार भी कर रहे हैं कि साल के आखिर तक यानी 2026 के एंड में यूके गवर्नमेंट की हातमी पॉलिसी सामने आए, इसके बाद ही अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला किया जाए। यहाँ एक और अहम बात आपको आपके गोश गुजार करना ज़रूरी समझता हूँ कि इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत सी अफवाहें भी गर्दिश कर रही हैं और हर ख़बर को हतमी हकीकत समझ लेना भी दुरुस्त नहीं है। जो जब तक यूके गवर्नमेंट मुकम्मल कानून, लॉज और इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तारीख का बाज़ाब्ता ऐलान नहीं करती, उस वक्त तक किसी भी जो फ़ैसले को 100% फ़ाइनल करार नहीं दे सकते। अलबत्ता ये ज़रूर हकीकत है कि हुकूमत इमिग्रेशन को मज़ीद सख्त बनाने की सिमत में चल पड़ी है और मुसलसल इस हवाले से आगे बढ़ रही है और इस वजह से इमिग्रेंट्स में भी तशवीश बढ़ती जा रही है। रिसेंटली जो असाइलम एंड इमिग्रेशन बिल जो यूके गवर्नमेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में पास हुआ है, 14 लेबर अरकान ने जो है इस हवाले से मुखालफत में वोट दिया, लेकिन अक्सर अरकान ने इस बिल को मंजूर कर लिया है, जिसमें असाइलम सीकर्स को रिलेटेड जो लॉज थे वो काफ़ी टाइटन कर दिए गए हैं। बरतानिया की लेबर मार्केट, NHS, कारोबारी शोबे, यूनिवर्सिटीज़ और कई जो यूके में सनतें हैं वो भी मुतासिर हो सकती हैं अगर इमिग्रेशन तेज़ी से कट डाउन हुई, क्योंकि इन्हीं शोबों में बड़ी तादाद में गैर मुल्की कारकुनान जो है अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि जो लोग बरतानिया में रहने का फ़ैसला करेंगे उनके लिए रास्ता क्या होगा। उनके लिए सबसे अहम चीज़ जो है वो यही होगी कि वो अपने वीज़ा की तमाम शराइत पर मुकम्मल अमल करें, किसी भी इमिग्रेशन कानून की खिलाफ वर्जी ना करें और अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं दुरुस्त अंदाज में रखें और यूके गवर्नमेंट की जानिब से जो रिलीज़ होने वाली हर नई हिदायत है उस पर नज़र रखें। अगर साल के आखिर में इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के हवाले से नई पॉलिसी रिलीज़ की जाती है तो हर शख्स को अपने इंडिविजुअल सूरत हाल के मुताबिक इस हवाले से कानूनी मशवरा लेकर आगे अपने फ़ैसले करना होंगे। लेकिन यहाँ आपको एक ख़बर देता ज़रूर चलूँ कि जो एक तजवीज़ पर गौर इस वक्त यूके गवर्नमेंट ने कहा है कि वो हो रहा है कि अगर इंडेफिनिट लीव टू रिमेन को 10 साल से 5 साल जो एग्जिस्टिंग लोग हैं
1.6 मिलियन यानी 16 लाख अफराद जो बरतानिया में ऑलरेडी मौजूद हैं उनके लिए किया जाए 5 साल, तो उनको एक शर्त के साथ जो है 5 साल दिया जाएगा कि जो यूके के बेनिफिट्स होंगे वो उनको नहीं दिए जाएंगे। ये अब देखना ये है कि आइंदा आने वाले वक्तों में यूके गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करती है, इस साल के एंड तक ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल यही लग रहा है कि जो पॉलिसी है इमिग्रेशन की वो काफ़ी ज़्यादा सख्त होने जा रही है। ये था मेरा आज का इन्फॉर्मेटिव व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इस स्टोरी से रिलेटेड जो लिंक है वो मैंने अपने कमेंट सेक्शन में पिन किया है, ज़रूर विजिट कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, अगले व्लॉग तक। अल्लाह हाफ़िज़।